ओके, Good गुड evening, sir. गुड Good इवनिंग evening, बेटा, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा, आप सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे ना। उसके बाद फिर हम आप लोगों से पूछेंगे। तब तक के लिए मैं आपका जो चैट है ये मैसेज आप भेज सकते हैं, लेकिन चैट हम माइक्रोफोन बंद कर देंगे, ठीक है ना। ओके, आप सारे बच्चे, अभी आपको आपकी आवाज़ मुझे नहीं आएगी, मैं अभी कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। फिर मैं सभी के लिए चैट ओपन करूँगा, तब आप अपनी अपनी बात रख करेंगे, ठीक है। ओके, अब आप जो भी बोलना चाहें वो चैट बॉक्स में डाल सकेंगे बेटा। बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों को आपको सुनना है। यस, मेरी आवाज़ अगर आप सबको क्लियर आ रही है तो आप बेटा चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। ओके ओके, पता चल गया है पता चल गया है बच्चों के लिखने से। यस, थैंक यू एवरीवन। यस बेटा, ओके। चलो हम बात करते हैं, ये जो एडमिट हो रहे हैं वो बाद में आते जाएंगे, हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट। आ गए क्या? अरे वो लाइट जला रखा, सामने वाली जला दे। अरे यार, हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ हाँ, ओके बेटा, मेरी गूगल मीट चल रही, कोई डिस्टर्ब मत करना। हाँ हाँ, चलिए बेटा, सभी बात ध्यान देंगे, सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स जो भी है। देखिए, इस वर्ष का हमारा रिज़ल्ट स्कूल का अनाउंस हो चुका है, और नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग अब तैयारी करके जाने वाले हैं। पिछले साल बहुत सारी कमियां रही, जो कमियां रही वो कमियां इस साल बिल्कुल भी नहीं रहे, कोई बच्चा फेल ना हो। मेन मुद्दा ये है, मुख्य बात ये है कि पेरेंट्स बहुत दुखी होते हैं जब उनका बेटा बेटी कोई भी किसी भी क्लास में किसी भी विषय में फ़ेल हो जाता है, चाहे उसे सप्लीमेंट्री आए एक विषय में फ़ेल हो जाए, लेकिन पेरेंट्स को बहुत तकलीफ़ होती है, और उनको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है जितनी मुझे अपना स्वयं का बच्चा अगर फेल होगा तो तकलीफ़ मुझे जो होगी वही तकलीफ़ उनको होती है। 1 साल बच्चे का फेल होने पर दोबारा रिपीट करना होता है, और ऐसे बच्चे जिनको सप्लीमेंट्री आई है उन्हें फिर से उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करीब 1 महीने तक करना पड़ती है, और उसमें अगर रिज़ल्ट वो अच्छे मार्क्स आए तो पास हो जाते हैं, अदरवाइज़ फेल हो जाते हैं। अभी तक केवल क्लास 9 और 11 में पास फेल का मामला था, अब आपको मालूम होगा कि इस साल से क्लास 5 और 8 में भी पास फेल होगा। लेकिन फेल तो अभी वो बच्चे भी हो रहे हैं जो चाहे क्लास 2 के हो, 3 के हो, 4 के हो, 6, 7, 8 किसी भी क्लास के हो। लेकिन अल्टीमेटली कारण क्या होता है कि वे बच्चे पास हो जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए नियम राइट टू एजुकेशन एक्ट की वजह से। मैं केवल आज इस फार्मूले पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, सारे बच्चों से, कि नए साल में हम स्टार्टिंग से आज से ही ऐसा क्या करें कि कोई भी आपको चाहकर भी फेल ना कर पाए, और आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि आप अच्छे से अच्छे अंक ला पाएँ, समझ पाएँ।
पहली बात तो बेटा ये एजुकेशन पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं होती है कि हमें पास फेल होना है। हम पढ़ते हैं स्कूल में, एवरीडे जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के कम से कम 12 साल का, 12 तो स्कूल 1 to 12 हो गया, और नर्सरी और एलकेजी यूकेजी आप मिला लीजिए, बाल वाटिका 1 to 3, तो 15 वर्ष जब हम होश संभालते हैं, बोलना सीखते हैं, तब से लेकर के अगले 15 वर्ष तक हर बच्चा अपनी ज़िंदगी का सुबह उठते ही स्कूल के लिए तैयार होता है और स्कूल जाता है। 15 साल एक दो नहीं होते हैं। एक बिल्डिंग बनानी हो ना, 5 मंजिल भी बनानी हो तो 1 साल में बन जाती है, 6 महीने में भी बन जाती है। लेकिन जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी होती है उसकी नींव, उसके गड्ढे बड़े बड़े खोदे जाते हैं जिसमें कई आदमी डूब जाए, इतनी गहरी नींव होती है। और फिर उसको बहुत मजबूती के साथ उसकी नींव को भरा जाता है, उठाया जाता है सीमेंट से, कंक्रीट से। उसके बाद पिलर खड़े किए जाते हैं, और जितनी मजबूत नींव भरी जाती है और पिलर खड़े किए जाते हैं, उतनी ही मजबूती से उतनी ही ऊंची बिल्डिंग को, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा मंजिल बनाया जा सकता है। तो जब ईंट मिट्टी और गारे का मकान, जिसे हम अपने रहने के लिए बनाते हैं, उसके लिए भी इतनी मजबूती की ज़रूरत है, तो आपकी ज़िंदगी की नींव बनने के लिए 15 साल लगा देते हैं। उसके बाद तो फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू होती है, 2-3 साल 4 साल। उसके बाद हम लोग जॉब की बात में आते हैं, हमारे जीवन में बिज़नेस या नौकरी क्या करना है उस पर विचार किया जाता है। लेकिन बच्चों देखो बेटा, पेरेंट्स भी जो भी है और बच्चे भी जो है, कि क्यों इतने साल अपनी ज़िंदगी के देने के बाद फिर अगर कोई 1-2 साल हम फेल हो जाए तो और 1-2 साल उसमें बढ़ जाते हैं हमारी इस ड्यूटी में। आपको पता होगा अभी भूकंप आया थाईलैंड में, इसके पहले भी अलग अलग जगह भूकंप आया, और भूकंप जब आया तो कितनी भी गहरी नींव बना करके, कितनी भी ऊंची मंजिल अपार्टमेंट और बिल्डिंगें बनाई गई हो, देखते ही देख में उसमें कितने ही लोग सो रहे होंगे, रह रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी होंगे जो 1-2 साल के भी होंगे, 50-60 साल से 80 साल तक के वृद्ध भी होंगे। लेकिन हमने देखा थाईलैंड की में अभी भूकंप आया या कहीं भी आता है तो 5 मिनट तो बहुत होते हैं, 1 मिनट भी बहुत होता है। बताते हैं 20 सेकंड के अंदर जब भूकंप आया तो वो बिल्डिंगें धराशायी हो गई, और सारी सीमेंट के कण कण धूल के गुबार की तरह वहाँ पे उड़ने लगे। कई जीवन नष्ट हो गए, वो बिल्डिंग ख़त्म हो गई। कारण क्या था? इतनी मजबूत नींव भरने के बाद भी जो बिल्डिंग बनाई गई है, बड़े बड़े महल खड़े कर दिए हैं, वो मिट्टी में मिल जाते हैं करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद भी। तो ये भूकंप से बचने के लिए ये तो थोड़े दिनों में नींव भर दी गई थी, लेकिन अगर ज़िंदगी की नींव में हम बेटा 15 साल लगा रहे हैं, ये मजाक की बात नहीं है। बाल वाटिका 1 to 3, नर्सरी एलकेजी यूकेजी केजी 1 to 3 जो भी है, 3 साल जीवन के पहले, और 1 से 12 तक 12 साल, 15 साल अपनी ज़िंदगी के हम लगाते हैं, और 1 आध साल फेल हो गए तो 16-17 साल हो जाता है इस स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि ये नींव है। और बिल्डिंग तो भूकंप से गिर जाएगी, लेकिन ज़िंदगी में बड़े बड़े तूफ़ान आते हैं, कभी भावनाओं के तूफ़ान आते हैं, कभी संघर्ष के तूफ़ान आते हैं, कभी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ती है, कभी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, कभी कोई हमें भयंकर तनाव देता है, उससे भी निपटना पड़ता है। अनेक प्रकार की परेशानियां लाइफ में आती है, भूकंप की तरह, ज्वालामुखी की तरह, तूफ़ान की तरह, बाढ़ की तरह। तो इन सभी प्रकार की समस्याओं का हम समाधान कर सकें। देखा, फ़ोन उठा लेना है, फ़ोन उठाओ इतने जल्दी से, चलो बात कर लो, जो भी है बता देना। तो ये सारी मैं बता रहा था बेटा आपको कि इतना बड़ा काम हम करने जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि जीवन में हम हमेशा खुश रहे,
The main goal of education is building the character, changing in our nature and behavior. है ना, हम ये नहीं कह सकते कि वी आर वेस्टिंग 12 to 15 years of our life for only school education. We are not wasting. We are giving this time to nurture our nature, our behavior, our values. हम अच्छे संस्कार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे व्यवहार के लिए ज़िंदगी के 15 साल देते हैं। और ये 15 साल देने के बाद भी जब आप स्कूल से बाहर निकले तो आप खुश नहीं हो, फेल हो जाओ, सप्लीमेंट्री आ जाए, कितनी तकलीफ़ की बात होगी। जीवन में हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम अच्छी शिक्षा पा कर के जीवन में आने वाली सारी तकलीफ़ों में हम संतुलन बनाए रह सके, बैलेंस बनाए रह सके। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारी बातें सब बच्चों को याद नहीं होगी, क्योंकि मैंने केवल क्लास 1 to 8 तक के बच्चों के लिए गूगल मीट रखी है। लेकिन 9-10 के भी बच्चे इसमें होंगे, 11-12 के भी होंगे, पेरेंट्स भी होंगे, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इतनी महत्वपूर्ण हमारी जीवन है, हमारी एजुकेशन हम 15 साल की पूरी दे रहे हैं, 15 वर्ष, तो बेटा फिर भी फेल क्यों हो जाता है बच्चा। मैं आज से नहीं, करीब 33 ईयर से, 33 साल से हर साल प्रयोग करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कई बार सफल रहता हूँ कि क्यों बच्चा फेल होता है। क्या ऐसा होता है कि वो 33% मार्क्स तो छोड़ो, वो 15-20% मार्क्स भी नहीं ला सकता। 20 नंबर फोकट में प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं, 13 नंबर मिलाकर बच्चा पास होता है। वो 13 नंबर भी 80 में से नहीं ला पाता, 16-17 नंबर भी नहीं ला पाता और फेल हो जाता है। फिर उसके लिए दोबारा 1 साल बर्बाद होता है, फिर सप्लीमेंट्री आती है, कभी गारंटी नहीं होती है कि पास होगा या नहीं होगा। लेकिन ये बहुत तकलीफ़ दे बात है, जब मेरे पास पेरेंट्स आते हैं उनकी आंख में आंसू होते हैं। क्या उस बच्चे ने 1 अप्रैल को उस कक्षा का प्रारंभ होने के समय क्या उसने ये सोचा था कि जब रिज़ल्ट आएगा 27 मार्च को तो मेरे माँ बाप की आंखों में मैं आंसू देखूंगा और वो प्रिंसिपल के सामने या टीचर के सामने मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, आवेदन करेंगे कि साहब मेरे बच्चे को 5 नंबर से फेल हो गया, मेरा बच्चा तो 2 ही नंबर से फेल हुआ है, मेरे बच्चे को 1 ही नंबर कम आया है, आपके हाथ में है सर जी, आप इसे पास कर दीजिए। आज सोच लीजिए बेटा, सारे बच्चे, ये जो क्लास 1 to 10 के 8 तक के जितने भी है, बहुत तकलीफ़ होती है। मेरी आपके पेरेंट्स की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, हम भी अंदर से रोते हैं। हम आंसू को बहा करके हर समय प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मर्यादाएं होती है। मैंने जो सर्च किया है, रिसर्च किया है, मैं वो बात आपको बता रहा हूँ कि क्यों ना हम ये काम करें जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, जिससे दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सके। देखिए, जीवन में अपने अधिकार आपको छीनना पड़ेंगे। आप चाहे ड्यूटी चाहे जितनी भी करो, सर काट के लोगों के सामने रख दो, लेकिन आपको अपना अधिकार कोई ऐसे ही नहीं देता है। ना तो हमें आज़ादी अंग्रेज़ों से आसानी से मिली, ना आज भी हमें हर तरह की अगर अधिकार चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो चाहे स्कूल हो, स्कूल का टीचर हो या स्कूल का प्रिंसिपल हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, नेता हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। बिना लड़े, बिना समझे, बिना मजबूती के साथ खड़े और कष्ट उठाए और मेहनत किए कभी कोई अधिकार नहीं मिलता। और एजुकेशन, ज़िंदगी में केवल पढ़ाई, एजुकेशन, ये इतनी बड़ी ताकत रखता है कि आपके माँ बाप ने, दादा ने, परिवार ने 1 रुपया भी चाहे आपके लिए नहीं छोड़ा हो विरासत में, लेकिन आप महल खड़े कर सकते हैं, आप सारी सुविधाएं जुटा सकते हैं, दुनिया की वो हर चीज़ पा सकते हैं जो आपको कहीं से ना मिले, लेकिन एजुकेशन ज़रूर देती है। मैंने देखा है, बर्तन मांजने वाली महिलाओं के बच्चे, किसान, रात दिन पसीने में अपनी पीठ और पेट एक कर देने वाले किसान के बच्चे, गरीब मजदूर के बच्चे। मैं एग्ज़ाम्पल आपको दे सकता हूँ कि आज भी अपनी एजुकेशन के दम पर अच्छी पढ़ाई करके कोई लंदन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई
यूरोप में और पता नहीं कौन कौन से देशों में जाकर पढ़ाई करके वहाँ की यूनिवर्सिटी से आते हैं। उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है विदेश में जाने के लिए, केवल किराया नहीं मिलता। वो किराया जुटाने में वो लोग सोचो कि कैसे व्यवस्था करते होंगे। कि इस एजुकेशन के लिए मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा डे बाय डे जब जब हम बैठेंगे। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कहते हुए कि मेरे स्कूल का कोई भी बच्चा अगर फेल होता है तो माता पिता ही को ही परेशानी नहीं होती है। जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनके पेरेंट्स मेरे पास आए हैं, जो सप्लीमेंट्री आई है, मुझे मालूम है न तो उस बच्चे को ठीक से चैन से नींद आ रही होगी, 2-4 दिन बाद हो सकता है वो भूल जाए, लेकिन पेरेंट्स कैसे भूलेंगे। पिता को तो चिंता होती है, माँ को तो चिंता होती है, बच्चा चाहे कैसा भी हो। ये बहुत तकलीफ़ की बात है। मैं उपाय बता रहा हूँ कि कोई आपको फेल ना कर सके, उसके लिए अभी से कमर कस लो क्या क्या करना है। नंबर 1, बेटा होता क्या है, हम किस लिए पढ़ते, पढ़ने के बाद क्या करना, परीक्षा ही देना पड़ती है ना। परीक्षा में प्रश्न आते हैं और उसको हम हल करते हैं, लिखते हैं। प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है तो हम प्रैक्टिकल करते हैं। क्यों निर्भर रहे हैं कि हमें टीचर होमवर्क करवाएगा, क्लास वर्क करवाएगा। ये मैं अनऑफिशियली वो चीज़ें बता रहा हूँ अपने आप को मजबूत करने की। क्यों हम डिपेंड करें कि जब टीचर हमसे खड़ा होकर पूछेगा तभी हम बात करेंगे, और 100 बार शिक्षक हमसे बोलेगा कि इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा, तो वही गिनती के 4 बच्चे 6 बच्चे हमेशा हाथ उठाएंगे और वही आंसर बताएंगे। पढ़ो बेटा, कौन ये किताब पढ़ेगा, पहला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा। वही गिनती के 5-7 बच्चे हाथ उठाएंगे और वही किताब पढ़ेंगे। कौन इस कंपटीशन में भाग लेगा, खेल कूद में जाएगा, डांस में आएगा, कौन बच्चा स्टेज पे आकर बोलेगा। सब सोए रहते हैं। वही 5-7-8-10 बच्चे हर क्लास में जो है जमाने की कंपटीशन में वही भाग लेते हैं। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। जो हिम्मत करता है क्लास में खड़े होकर बात करने की, वो हिम्मत चाहे उसके पेरेंट्स ने दिलाई हो या उसके टीचर ने दिखाई हो। बुज़दिल बनकर रहने वाले बच्चे, चुपचाप एक तरफ बैठकर सब कुछ देखने वाले बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सबसे पहले निर्भय होना पड़ेगा, निडर होना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे आपका बड़ा भाई समझो, अपना गार्जियन समझो या कुछ भी समझो। आपको अगर ध्यान रख लीजिए, मैं जो कह रहा हूँ वो अगर आप पहले करेंगे तो आप जो कहोगे फिर वो मैं करूँगा। मैं जो कह रहा हूँ उसमें कुछ बात बता रहा हूँ। नंबर 1, पहले आप 1 अप्रैल को, अभी 2 दिन बाकी है, आज 29 है, पूरी रात बाकी है 29 की। 30 मार्च और 31 मार्च, ये 2 चीज़ें और बाकी है। बहुत सारे लोग हैंड्स ऑन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से 5 मिनट बाद बात करूंगा, मेरी बात पहले सुन लीजिए। मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं, इसके बाद हम इस तरह की चीज़ें करेंगे। नंबर 1, 2 दिन बाकी है। इन 2 दिन में हर एक बच्चा, आपका जो भी सिलेबस है, आपका जो भी चैप्टर है, हर सब्जेक्ट का 4 विषय है तो 4, 5 विषय है तो 5, उनका पहला चैप्टर सभी बुक का सारे बच्चे पढ़ डालें। 2 दिन हैं, एक दिन में 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, और अगले दिन में फिर 2। रीडिंग करना है और कुछ नहीं करना है। ओनली आपको रीडिंग लगाना है। चैप्टर की कम से कम 2 बार, 3 बार, 1 बार, जितनी बार हो जाए चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे और ध्यान से देखेंगे कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आप नहीं जानते हो। उस वर्ड को नोट करेंगे आपकी कॉपी में सबसे पहले पेज पर चैप्टर का नाम डाल के। सारे बच्चे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, कुछ भी हो, जो शब्द समझ में नहीं आया, जो सेंटेंस समझ में नहीं आया, उसे नोट डाउन करो अपनी कॉपी में। हर चैप्टर में पूरे साल भर यही क्रम चलना चाहिए। ये बात आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। पहला काम आप ये करेंगे। आप फिर जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। आप मेरे जो काम बता रहा हूँ 3-4 गाइडेंस वो नोट कर लीजिए। नंबर 1,
क्लास में घुसने से पहले, स्कूल में एंटर करने से पहले, यू हैव टू रीड थोरोली ईच एंड एवरी चैप्टर, एंड बिफोर एंटरिंग द क्लास ऑन 1 अप्रैल you have to read or you have to go thoroughly first chapter of your each subject. आपके प्रत्येक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर इतना बढ़िया से पढ़ो कि जितनी बात समझ में आ गई, जो नहीं आई उसे नोट करो। और कोई भी बच्चा चाहे फेल हुआ हो, 1 नंबर लाया हो या 100 नंबर लाया हो, सारे बच्चे बराबर है। भगवान ने सबको बराबर कैपेबिलिटी दी है। मैंने देखा है फेल होने वाले बच्चे ज़्यादा आगे जाते हैं, फेल होने वाले बच्चे भी आईएएस करते हैं। बहुत सारे हजारों एग्जाम्पल है, 1-2 एग्जाम्पल नहीं है हमारे सामने। इसलिए पेरेंट्स को भी मेरी विनती है, मैं बहुत तकलीफ होती है जब पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा वीक है, मेरा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, मेरा बच्चा वो नहीं कर सकता। सबसे पहले तो पेरेंट्स दोषी है। कैसे अपने बच्चे के बारे में निगेटिव सोच लेते हैं आप लोग, और वो आखिरी दिन सोच रहे हैं 27 मार्च को। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे की कमजोरी है, मेरे बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं समझ सकता। अरे आपका डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है आपके बच्चे का? डॉक्टर से आपने इलाज करवाया था किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी से, और फिर उसने बता दिया कि आपके बच्चे को ये बीमारी है। हम अपने बच्चे को ज़बरदस्ती बीमार बना रहे हैं, हम अपने बच्चे को ज़बरदस्ती कमज़ोर कह रहे हैं। बहुत दुख होता है जब पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, और ऐसा कहने से आपके बच्चे में हिम्मत आ जाएगी, वो अपना अधिकार प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल नहीं। हमें ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए, हमें ऐसी माँ चाहिए जो जीजाबाई बनाने वाली हो, सूखी रोटी खा के भी जो अपने औलाद को महाराणा प्रताप बनाने वाली हो, शिवाजी बनाने वाली हो। हमें ऐसी माएँ चाहिए जो हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस बनाने के लिए तैयार रहे, चंद्रशेखर आज़ाद बनाने के लिए तैयार रहे। और ये तभी पॉसिबल है जब पहला परिवार में माता पिता अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं। किसी भी स्थिति में किसी पेरेंट्स का बच्चा कमज़ोर नहीं है, और ना हो सकता है, ना भगवान ने उसे बनाया है, ना किसी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा तो आप आ जाने मेरे पास, मैं आप लोगों की बात मानूंगा, आप जो बोलेंगे उसी हिसाब से हम चलेंगे। उसके लिए हमारे पास अलग से स्पेशल एजुकेटर और काउंसलर की व्यवस्था है, हम उनको ला रहे हैं स्कूल में। लेकिन पहली बात, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को देखे कि एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब बच्चा अपने घर में एक तरफ बैठकर चैप्टर को नहीं पढ़ता हो। सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, चाहे धीरे पढ़े जोर से पढ़े, एवरी डे हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर उसको पढ़ना ज़रूरी है, जितना भी पढ़ पाए। और मोबाइल में तभी उसका उपयोग किया जाए जब बहुत ज़रूरी हो आपकी ग्रोथ के लिए, अदरवाइज़ आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे। और कोई फालतू चीज़ों में नहीं। खेलने से मैं कभी मना नहीं करता, खेलने के लिए भी हम और डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे का जितना खेलना हो खेलो, है ना। खेलने से कोई परहेज नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। शरीर आपका मजबूत होगा तो मन भी आपका मजबूत होगा और एनर्जी भी आपको मिलेगी। इसलिए लेकिन ये लैपटॉप, ये मोबाइल, इसमें वीडियो गेम, इसमें यूट्यूब, इसमें रील, इसमें ये, इसमें वो, ये सब बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं हमारी। और हम खुद उनको महंगे महंगे ला के दे रहे हैं। और तकलीफ़ इस बात की है कि बच्चे को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि आप खुद भी की आपकी वही आदत है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, जब से हमने बात की तो पता चला कि भाई माता जी को दिन में हमने समझाया पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, शाम हमको देख रहे हैं बच्चे की माता जी के स्टेटस ऐसे लगे हुए हैं कि हमें लग रहा है कि इनको समझाना बेकार था। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अपना बुढ़ापा सुधारना है, वृद्धावस्था में जीवन के उस समय में आप चाहते हैं आपका बच्चा सक्सेसफुल एक पर्सन बने, एक अच्छा अधिकारी बनेगा, अच्छा सफल इंसान बनेगा, अच्छा बिजनेसमैन या जो भी बने अच्छा बने, आपको तब जो अंदर की खुशी मिलेगी उसके लिए आज थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चलिए, पहली बात मैंने बता दी आपको कि सेल्फ स्टडी घर पे हर बच्चा कोई भी चैप्टर टीचर पढ़ाए उससे पहले उस चैप्टर की रीडिंग लगाना ज़रूरी है। शब्दों वाक्यों को आप अंडरलाइन करेंगे 1। फिर क्या होता है भाई, टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है। टेक्स्ट बुक में पीछे जो 4-5 क्वेश्चन लगे हुए हैं,
लेकिन सीबीएसई जब क्वेश्चन देती है तो उस क्वेश्चन से भी बाहर के कई क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीक्यू जिसको जो मर्जी आए रहेगा चैप्टर के अंदर से, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन बना के दे दिया जाए। तो जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ा है ना, उस हर पैराग्राफ से उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो खुद ही बना सकता है। टीचर तो बाद में हमसे पूछेगा, बताएगा, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है, मैं ऐसे बच्चों को पुरस्कार देने वाला हूँ जो बच्चा हर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन खुद बनाएगा। पहले ख़राब क्वेश्चन बनेंगे, हो सकता है सब कुछ गड़बड़ हो, लेकिन धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन बनाने में। और जो क्वेश्चन बनाता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आंसर उसको पता होता है। क्योंकि क्वेश्चन तभी बनाया जा सकता है जब उसे पता हो कि इसका जवाब क्या हो सकता है। खुद बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करें, अपने घर पे पढ़े और उसको क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करें। तब आप जब इतने क्वेश्चन बना लोगे एक चैप्टर से, पता चले कि शिक्षक महोदय ने 4 प्रश्न हैं उनके पास और आपके पास 16 क्वेश्चन हैं। टीचर से भी मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बनाने की, और उस एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपने बना लिए, समझ लिए। अब पूछ लो जहाँ से पूछना है, कैसे आंसर नहीं देंगे हम। हाँ, नंबर 1। लेकिन जब शिक्षक चैप्टर को पढ़ाएंगे, मैडम और सर जब पढ़ाएंगे, तो आपने जो नोट किया है वर्ड, जो सेंटेंस, उसको पूछने में शर्म नहीं आना चाहिए क्लासरूम के अंदर। और अंग्रेजी में नहीं आता है तो बोलना सीखो, ज़बरदस्ती सीखो। गलत बोलना है, गलत सीखो। मैंने पर्सनली क्लासरूम में देखा है कि शिक्षक इंग्लिश में पढ़ा रहा है और आप उनको जवाब हिंदी में दे रहे हैं, वो भी जवाब एक्सेप्ट कर रहे हैं कभी कभी, और यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन शिक्षक भी बांग्ला भाषी है, आप भी बांग्ला भाषी है। आप इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से उस इंग्लिश के पीरियड में बांग्ला में आ जाते हैं। तो हम कैसे इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को बेहतर तरीके से कर पाएंगे? कैसे हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और एसएसटी वगैरह के पेपर ज़्यादा बेहतर अच्छी इंग्लिश उसमें हम लिख पाएंगे? हम लोगों को अपने लिमिटेशंस खुद तय करना होंगे। अधिकार छीनने से मिलते हैं। आपको शिक्षा का अधिकार चाहिए तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, RTE 2009, और पूरी दुनिया बोलती है कि इस कानून ने बर्बाद कर दिया बच्चों को, लेकिन बर्बाद खुद हो रहे हैं क्योंकि अपने अधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। कानून का नाम ही है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और उसके बाद हमने शिक्षा का अधिकार ही खो दिया ऐसा लगता है। रीज़न क्या है? हमारे अंदर हिम्मत। सबसे ज़्यादा बच्चा वो क्लास के अंदर सीखता है जो सबसे ज़्यादा अपने शिक्षक से प्रश्न करता है, अपनी जिज्ञासा अपने टीचर के सामने रखता है, अपनी क्यूरियोसिटी अपने टीचर के सामने रखने की हिम्मत रखता है, शालीन भाषा में, पोलाइट होकर के, बेहतर तरीके से। उसके बाद अगर आपको उसका आंसर न मिले तो मैं बैठा हूँ, मेरे पास आ जाइए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, लिखिए। हर पेरेंट्स की बात, हर बच्चे की बात में, लेकिन पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेंगे, पहले आपको शब्द ढूंढना पड़ेंगे। वो किताब तो आपके पास है, इसके लिए ना पैसा लगता है, ना कोई नेट लगता है, ना कोई खर्चा होता है, खाली टाइम लगता है एक तरफ एक कोने में जाकर बैठकर स्टडी करना। उसका टाइम नहीं होता है क्योंकि हमें मोबाइल देखना है, हमें व्हाट्सएप चलाना है, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम देखना है, हमें रील देखना है, हमें वीडियो गेम करना है, ये सब करना है। और इसमें टाइम बर्बाद करोगे तो फिर साल के आखिरी में किसी भी स्कूल में आप रहो, फिर किसी के पास जाकर 4 नंबर बढ़ाने की विनती करने की ज़रूरत नहीं है। आज मौका है, ये कंटिन्यू ये चलना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो टॉप करते हैं 10th और 12 में, वो मई जून की छुट्टियों में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। इतना समय फ्री मिलता है, हम 8-8 दिन की, 4-4 दिन की, 10-10, 20-20 दिन की छुट्टियों को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। तो मैं 4-5 चीज़ें बताने वाला था, 2 मैंने बताई आपको। नंबर 1, 1 अप्रैल को क्लास में आने से पहले हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, थोरोली पढ़ेंगे, उसमें कठिन शब्दों को, वाक्यों को नोट करेंगे। नंबर 2, आपको जो नहीं आ रहा है समझ में, चाहे एक शब्द हो, चाहे वाक्य हो या पूरा चैप्टर हो,
शिक्षक से पूछने में शर्माओगे नहीं, अपनी बात को पूरी हिम्मत के साथ, विनम्रता के साथ रखिए। उसके बाद भी आपको समाधान नहीं मिलता है तो आपका ये छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी समझो, हम साथ में हैं आपके। मुझे बता बोलना, मैं बता दूंगा। कोई भी सब्जेक्ट का हो, आप 1 to 12, 1 to 10 जो भी हो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ये सोच कर के चलिए, लेकिन डरेंगे नहीं। जो बच्चा जितने प्रश्न शिक्षक के सामने रखता है, जितनी हिम्मत के साथ बोलता है, वो उतना ही ज़्यादा सीखता है, उतना ही अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका विल पावर उतना ही बढ़ता है, और धीरे धीरे उसका सब डर दूर हो जाता है। एक दिन वो बहुत अच्छा एक ऑरेटर बनता है, पर लिखने पढ़ने वाला बनता है। ये 2 बात। तीसरी बात क्या है? क्लास टेस्ट। हर चैप्टर का क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज होगा, तो हर चैप्टर के क्लास टेस्ट को बेटा अच्छे मार्क्स लाने के लिए पूरा चैप्टर जो मैंने अभी तक बताया पढ़ोगे, क्वेश्चन बनाओगे, और फिर टीचर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, वो भी पढ़ाएंगे, वो भी होमवर्क क्लास वर्क देंगे। ज़्यादा बेहतर तरीके से आप होमवर्क क्लास वर्क जब कर लोगे तो आपकी क्लास टेस्ट होने से पहले आपकी जिम्मेदारी है होमवर्क क्लास वर्क कंप्लीट करके शिक्षक को सौंप दीजिए कापी चेक करने के लिए। 1 साल होने के बाद भी पिछले 6 महीने से कई बच्चों की कापियां चेक नहीं होती है, 3-3 महीने से कापियां अनचेक्ड पड़ी रहती है, और फिर बोलेंगे कि भाई बच्चा फेल हो गया। मैं हर बार बोलता हूँ, स्टेज से बोलता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बोलता हूँ कि आपकी कापी चेक नहीं हो रही है, मुझे दे दो, 1000 कापियाँ होगी, मैं चेक कर दूंगा, करवा दूंगा जो भी करना है, लेकिन आपके बैग से कापी नहीं निकलती है और शिक्षक के हाथ तक नहीं पहुंचती है। हर शिक्षक आपके बैग में हाथ डाल के नहीं निकालता, मैं जाता हूं तो निकाल के शिक्षक को दे देता हूं। लेकिन बेटा ये नंबर 3 वाली बात है, होमवर्क क्लास वर्क जो दिया जाता है इतनी आसान हो जाएगा, आप पढ़ेंगे और पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो आपका कोई काम इनकम्प्लीट नहीं होगा। और कंप्लीट होता होमवर्क की मात्रा ही ज़्यादा नहीं होती, हमारे स्कूल में बहुत कम होता है, वो भी नहीं कंप्लीट कर पाते, 4-4 महीने तक कापियाँ। अरे आपको आपकी एक भी कापी, मैंने बोला ना, आप मेरी बात मानिए, मैं आपकी बात मानूंगा। अगली मेरी बात तीसरी क्या है कि आपकी होमवर्क क्लास वर्क कापियाँ कंप्लीट होना चाहिए, चेक्ड होना चाहिए किसी भी क्लास टेस्ट से पहले। उसके बाद आप बताइए क्या समस्या है, हम आपके साथ हैं। और क्लास टेस्ट में देखिए फिर कितना अच्छा परफॉर्मेंस होता है। फिर भी अगर क्लास टेस्ट में आपको अच्छे मार्क्स नहीं आए तो जिस क्वेश्चन में नहीं आए उस क्वेश्चन के लिए हर चैप्टर के लास्ट में क्लास टेस्ट के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेक्शन होगा, उसमें आप पूछिए। हम 1 अप्रैल से ही कोशिश कर रहे हैं कि एवरी डे रेमेडियल क्लासेस भी होगी। वे बच्चे, वो पेरेंट्स जो आधा घंटा 30 मिनट 4 मिनट स्कूल स्टार्ट होने के पहले बच्चे को भेज सकते हैं या बाद में भेज सकते हैं, उनके लिए हम रेमेडियल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, ताकि एक क्लास के 4-6 बच्चे हैं, उनको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन टीचर पर्सनली लेकर बैठ सके। लेकिन रिटर्न में अपने पेरेंट्स की एप्लीकेशन आना चाहिए कि मैं इसके लिए सहमत हूँ और बच्चे को लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। भाई आप अगर ये करेंगे तो बच्चा ज़िंदगी की आपके सबसे बड़ी दौलत है, पूरा बुढ़ापे का सहारा है, और वो प्रोग्रेस करेगा तो आपको खुशी होगी। थोड़ा त्याग करने से, कोई मजबूरियां दिखाने से कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये काम आप करें, और रेमेडियल एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी अभी से शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई। इसके अलावा अगली बात, आपको मॉर्निंग असेंबली में खुद आगे रह के बोलना है, टीचर से बोलना है, मुझसे बोलना है कि मैंने ये विचार याद कर लिया है, मैंने प्लेज याद कर लिया है, मेरे पास ये थॉट है, मेरे पास ये पोइम है, मेरे पास ये ड्रामा है, मेरे पास ये डांस है, और मैं स्टेज से परफॉर्म करना चाहता हूँ। मुझे 5 साल हो गए सर, कभी मौका नहीं मिला। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको 10 साल हो गए, 1 to 10 में आ गए, लेकिन एक दिन स्टेज पे नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? ये तो मॉर्निंग असेंबली वाला जो प्लेटफॉर्म है वो तो आपका अपना है, आपका घर का है। रोज़ बिगड़े मॉर्निंग असेंबली, आपको मौका देने के लिए हम एवरीडे तैयार रहेंगे।
जैसा परफॉर्मेंस करना है करो, बढ़िया से तैयारी करके आओ। आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, आप आइए, मुझे बताइए। शिक्षक और कोई भी इंचार्ज टीचर अगर मान लो आपको मना कर दे किसी वजह से, तो मुझे आके बता दीजिए, मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा। आपको जो आपके अंदर विशेषता है, चाहे आप खेलकूद में जाना चाहते हैं, ड्राइंग में जाना चाहते हैं, पेंटिंग में जाना चाहते हैं, डांस में जाना चाहते हैं, वाद विवाद, भाषण, फैंसी ड्रेस, जिसमें आपकी क्वालिटी है, 1 2 3 4 चीज़ चुन लीजिए। अभी अभी अप्रैल के पहले ही हफ्ते में हम डाटा भी लेंगे आपसे, और उसके लिए पूरे साल तैयार कीजिए, ताकि जब आप उस कंपटीशन में भाग लें तो आप बेस्ट परफॉर्म कर पाएँ। ये सब भाग लेने से शर्म टूटती है, अंदर से मोटिवेशन आता है, विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, और डर कोसों दूर भाग जाता है। ये काम आपको करना है। मैंने 2 4 चीज़ें बताई है, ये अगर आप करेंगे तो मैं आपके साथ में हूँ, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो मेरे पास कोई आना मत, ठीक है। और एक लास्ट बात जो अच्छी है, वो मुझे जो बड़ी तकलीफ़ होती है कि आप बेटा, यहाँ पे एक बड़ा है कि बच्चे आपस में बात करते हैं। हमारे पास सब प्रकार के बच्चे हैं, आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे भी है, बिजनेसमैन के बच्चे भी है, नौकर पेशा लोगों के बच्चे भी है, टीचर्स के बच्चे भी है, इंजीनियर के भी है, डॉक्टर के भी है, मजदूर के भी है। कुछ बच्चे इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं क्लासरूम में। इवन क्लास टीचर जाता है, सब्जेक्ट टीचर जाता है, गुड मॉर्निंग इवनिंग बोलने में शर्म आती है। आपस में लड़ते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, उससे कई तरह की परेशानियां हो जाती है, और इस तरीके का व्यवहार करते हैं जिससे ये लगता है कि ये बच्चा किसी सभ्य परिवार से नहीं आया, या इस बच्चे के परिवार में कोई इसको समझाने वाला, सिखाने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब गंदी चीज़ें स्कूल में तो हम आपको सिखाते ही नहीं हैं। फिर ये कहाँ से आती है? बस में भी आप सीखते हैं। बस में जब आते हैं जो बच्चे, बस में लड़ाई झगड़ा करना, गलत फ्रेंडशिप करना कोई बुरी बात नहीं है, फ्रेंडशिप कीजिए, लेकिन फ्रेंडशिप के पीछे आपके इरादे आपकी ग्रोथ करने वाले होना चाहिए, आपको बेहतर इंसान बनाने वाला होना चाहिए। जिसे फ्रेंड बनाओ, जिसे दोस्त बनाओ, उसके लिए आप कुछ देने की भावना रखें, उसके लिए कुछ त्याग करने की भावना रखें। स्वार्थ की भावना से कोई दोस्ती नहीं होती है। गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना, बड़ों का आदर नहीं करना, शिक्षकों का आदर नहीं करना, और इधर जा रहे हैं बरामदे से निकल के, शिक्षक इधर से निकल रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप और टकरा के निकल जाते हैं मॉर्निंग असेंबली के टाइम। कितना ख़राब लगता है जबकि बच्चे जब ऐसा व्यवहार करते हैं। ये सब चीज़ें हम स्कूल में नहीं सिखाते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन पर ध्यान दें, और हर बच्चे की हैंड राइटिंग बढ़िया होना चाहिए। एवरी डे एक पेज लिखिए अपने किसी भी चैप्टर का लेके, हिंदी का लिखिए, इंग्लिश का लिखिए। और लास्ट बात आपको अब मौका देने वाला हूँ, इससे पहले अंतिम बात, हमारे यहाँ बच्चों की इंग्लिश बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड to speak English fluently as and when required, and during teaching learning process each students should talk, must talk with their teachers in English only। आपको अपने डाउट क्लियर्स करना है, आप अंग्रेजी के पीरियड में, साइंस के पीरियड में, मैथ्स के पीरियड में जो पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, SST पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, सब हिंदी में बोलते हैं। 4 5 बच्चे हर क्लास में जो अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, 5 7 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश की कोशिश करते हैं, बाकी 50% बच्चे ऐसे हैं जो न इंग्लिश बोलना चाहते हैं न इंग्लिश सीखना चाहते हैं। रट लेते हैं, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको समझ लेते हैं और उसी से एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी बिना शिक्षा, ज़रूरत पड़े तो हमारा जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये कहती है कि ज़रूरत पड़े तो सब्जेक्ट को, टॉपिक को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम बांग्ला में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, आपकी गांव की जो भाषा है उसमें भी बोलना चाहिए। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर मीडियम एग्ज़ाम का स्टडी का इंग्लिश है तो वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश ओनली।
आपको इंग्लिश भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए हम एवरीडे 1 आवर और 30 मिनट्स की स्पोकन इंग्लिश क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अगर थोड़ा सा इतना ध्यान देंगे कि उन छोटे बच्चों के कार्टून वाली जो या चित्र वाली जो बुक्स होती है जिसमें डायलॉग लिखे रहते हैं उसको पढ़ लेने से वर्ड मीनिंग नहीं भी आता तो भी उस चित्र को देख कर के वो मतलब समझ जाते हैं। और कुछ कार्टून वाली मूवी अगर होती है उसमें इंग्लिश बेहतर होती है तो वो भी आप वो पिक्चर भी कभी कभार देख सकते हैं, लेकिन रेगुलरली आप पढ़ने की, रीडिंग और स्पीकिंग की आदत डालें। अपने दोस्त से, अपने टीचर से जब भी बात करें आप इंग्लिश में ही बात करने की कोशिश करें। हम इस पर विशेष ध्यान देने जा रहे हैं और हमारे टीचर्स की एक टीम बना रहे हैं जो स्पोकन इंग्लिश पर विशेष ध्यान देगी और एवरी डे 30 मिनट्स की ऑनलाइन क्लास भी हम रखेंगे। और स्कूल के दौरान भी कुछ पीरियड्स हम तय करने वाले हैं जिसमें वो चाहे मिसलेनियस पीरियड हो या हफ्ते में 2 दिन पीरियड हो, वो टोटली उसमें इंग्लिश की बात की जाएगी, इंग्लिश में ही बात की जाएगी और इंग्लिश में ही सारी चर्चा होगी। मैं भी पर्सनली उसको उसमें कोशिश करूँगा और आप लोगों की इसमें हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये बेटा मुझे जो बहुत सारी बातें कहना थी, मुझे लगता है काफ़ी समय से मैं कह रहा हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब आप लोगों में से कोई भी अपनी बात कहना चाहता है तो 1 बाय 1 वो अपनी बात कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी देर मेरी बात को ध्यान से सुना। यस, कोई भी बच्चा, पेरेंट्स, एक बार में एक ही बच्चा, बाकी सारे बच्चे अगर अपना माइक म्यूट करेंगे तभी आवाज़ ठीक से आएगी बेटा। हाय सर। यस, हाँ हाँ, ओके, चलिए, अच्छी अच्छी बातें आपने लिखी है भाई। ओके, चलिए बताइए बेटा। सर मैं बता सकती हूँ। हाँ बोलो, बोलो जोर से बोलो। आप कौन बोल सर रहे हैं, मेरा कौन नाम सी क्लास में बेटा? नाम ये है। जो है ना सुधा मंडल, आप बोलिए, लेकिन अगर हो सके तो आपका कैमरा ऑन कीजिए। जिसको भी मुझसे बात करना है प्लीज़ ओपन योर कैमरा, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ ये ओके। ये आनंद कुमार बेटा, आप बोलना चाहते हैं कुछ? सर कुणाल सिंह बोलना चाहते हैं? कुणाल सिंह के नाम से किसका है? हाँ, बोलना चाहते हो बेटा? माइक आपका ऑन करना पड़ेगा जिसको भी बोलना है। आरोही सिंह। अच्छा, हाँ, आरोही सिंह आपका जो नाम आ रहा है वो उसमें कुणाल सिंह था इसलिए मैंने बोला। बोलो बेटा आरोही, क्या बोलना चाह रही हो? सर फोर्थ का बुक नहीं आ रहा है। अरे हम पढ़ने लिखने की बात करें, फोर्थ का बुक नहीं आ रहा है तो मत आने दो। बुक में एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अपने टीचर को बोलो तो उसका पहले चैप्टर का पीडीएफ डाल देगा, मैसेज भेजो सर को, ठीक है? आपको जिस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ना है उसका पीडीएफ आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और टीचर्स भी आपको भेज देंगे, ठीक है? ओके ओके। ये प्रताप सिंह कौन है, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो बोलो बोलो। हाय सर, हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलिए बेटा, कौन बोल सर? रहे हैं? सर मैं 8 की स्टूडेंट बोल रही हूँ सर। हमारा 8 का बुक चेंज हो रहा है तो हम कैसे पढ़ेंगे? अब ये बेटा, ये किताब चेंज करने की वाली बात मैं एक ही बार बता देता हूँ सभी बच्चों को। एक सेकंड, ये गड़बड़ कर रहा है कोई बच्चा। हाँ जी, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि आप सभी अपने अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से संपर्क करें। वे आपको आपकी बुक बाज़ार में आई हो या नहीं आई हो, उसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वो पहले चैप्टर का पीडीएफ आपको भेज देंगे। और पीडीएफ भेज देंगे तो 2-4 पेज का होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी साधन है इलेक्ट्रॉनिक गजेट, उससे भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है? और कोई अपनी बात करना चाह रहा है? सर मैं बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए।
सर मुझे यह अच्छा लगा कि आप छुट्टियों में भी हमारी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं और आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, जैसे कि हमारे पढ़ने की ये टेक्नोलॉजी पे, जैसे कि हम सेल्फ स्टडी ये वगैरह, और उसके बाद फिर हम हम कैसे पढ़े, अपने एक चैप्टर के नॉलेज को कैसे समझे, पूरे चैप्टर को क्लियर कैसे करें, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा बताया। और आप ऐसे भी असेंबली में बताते रहते हैं, तो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच बेटा। कौन सी क्लास में हो? अभी आपकी नई अभी आपकी नई क्लास कौन सी है? चलो चैट बॉक्स में डाल देना। ओके, अभी और कौन बोलना चाह रहा है? बताओ, बोलो। अभी किसको? हाँ बेटा, थोड़ा तेज बोलो, अभी आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। बोलिए बोलिए बेटा। गुड इवनिंग सर, हिंदी क्लास बोल रहा हूँ, तू एक मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। बेटा आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैं क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ। आप या तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दो अपना। ये 5 की न्यू सिलेबस बुक अभी मार्केट में नहीं आया है, मालूम है? किसी भी क्लास की बुक आई हो या नहीं आई हो, मैंने बोला ना, आप अपने अपने टीचर से बात करके आप उसका पहले चैप्टर का पीडीएफ ले लो अभी, और एनसीईआरटी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैं बोल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गजब गजब। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है तो उसमें आपको क्या समझ में आया मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है? मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, चैटिंग विद प्रिंसिपल, उसकी लिंक भेज दूंगा आपको, या आप मुझे अपना मैसेज भेजना तो आप उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे, ठीक है? इंटरेक्शन विद प्रिंसिपल करके एक ग्रुप बनाएंगे हम, ठीक है? जो भी बच्चे ऐसे करेंगे और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो सब बच्चों का जो है हम उस ग्रुप में स्वागत करेंगे और उनके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। कौन सी क्लास में हो? 2A। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करना आगे, ठीक है? ओके, और कौन बात करना चाह रहा है? दास जी, आपको कुछ बोलना गुड है? इवनिंग सर। संपृक्ता दास के पापा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो बेटा। सर मैंने 5 क्लास का मैथ का 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। गजब गजब। नाम बोलो अपना, मुझे मैसेज भी करना। क्या नाम है आपका? देवांशु प्रसाद। कौन सी क्लास में हो बेटा? सर 5 में जाऊंगा। 5 में है और तुमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। मुझे डिटेल भेजना थोड़ा, ठीक है ना? मैं भी, आप जो बच्चा जो चैप्टर कंप्लीट करे आप मुझे भेजो, मैं भी आपका वो चैप्टर पढ़ूंगा और उस सर अभी पर तो हम चर्चा केवी करेंगे। स्कूल का मतलब बुक्स नहीं आया, तो मेरे ट्यूशन सर के पास हाँ। आर्मी स्कूल के बुक थे, तो उनसे ही मैंने मतलब किया पूरा 5 चैप्टर कंप्लीट। चलो अच्छी बात है। एनसीईआरटी के वेबसाइट पे भी कुछ किताबों की पीडीएफ फाइल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी आज टीचर्स को ही बोलूँगा, आप लोग भी पूछिए, वो पहले चैप्टर को कम से कम डाउनलोड करके बच्चों को शेयर कर दें। ओके दास जी, आप बोलेंगे कुछ? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी। ये बाकी जो बच्चों ने बेटा ओपन कर रखा है वो अपना माइक म्यूट कर दीजिए। बोलिए सर। गुड इवनिंग सर, सुन पा रहे हैं सर? हाँ, गुड इवनिंग, सुन रहा हूँ। बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। सर आपका जो प्रयास है हमें बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा बीच बीच में कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आते हैं और हम हमेशा संपृक्तता के साथ ही हम फॉलो करते रहते हैं और अच्छा प्रयास है सर। एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा। बोलिए बोलिए। उसमें जो है सर, बोलिए।
सर जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। आपकी आवाज़ में इको हो रहा है सर, या तो आप वापस से एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाइए। इको हो रहा है ज़बरदस्त आपकी आवाज़ में। आपकी आवाज़ में इको हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। या तो आप डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट हो जाइए। बोलिए बोलिए सर। हेलो हाँ बोलिए सर। सर, आपका प्रयास हमेशा सड़कों पे है, बहुत अच्छा। आप बीच बीच में प्रयास करते रहते हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ है, उसमें बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और एक दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर, जी सर। जिसमें आ, आप थोड़ा अगर और बेहतर करवा सकते हैं तो वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि स्कूल का जो जैसे इंटीरियर है सर, उसमें बहुत सारे बेंच वगैरह है, उसमें काफ़ी दिनों से सर उसमें लिखा हुआ है किसी ना किसी रूप से, और थोड़ा सा गंदा सा हो रखा है। तो वो इंटीरियर जो फर्नीचर है वो थोड़ा पेंट हो जाए सर, और जो इंटीरियर दीवारें वगैरह है वो थोड़ा पेंट वगैरह हो जाए सर, तो वो थोड़ा अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा क्लासरूम को अच्छा दिखने में फिर बच्चों को थोड़ा दिल लगता है। दूसरा, जो क्लासेस होते हैं स्कूल जाने के बाद, अगर किसी वजह से कोई टीचर अवेलेबल नहीं हो पाता है तो उस जगह पे दूसरा कोई टीचर का आप करते ही हैं, पर एक दो टीचर मतलब जगह पे पीरियड छूट जाता है सर। और उस पीरियड को भी आप किसी ना किसी और टीचर से अगर अरेंज करवा दे तो वो भी अच्छा रहेगा सर। यस यस। ओके सर, ये ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आपने 3-4 बातें बताई, मैंने नोट की है। आपका माइक म्यूट कर दीजिए तो सब लोग सुन पाएंगे। यस, मैं इस बारे में सर बता रहा हूँ कि आपने जो मुझे बातें बताई है, ये अच्छी बात है, मैंने नोट कर लिया है। और ये जो एक क्रम 1 बाय 1 सर चल रहा है, सबसे पहले बड़ी डिमांड ये थी कि हमारे स्कूल का रोड सबसे बर्बाद था। तो पहले हमने रोड के लिए, मैं 1 साल से कोशिश कर रहा था, लगातार हमने दिल्ली तक लेटर लिखे, अल्टीमेटली बड़ी मुश्किल से रोड सेंक्शन हो गया और कल से हमारा रोड बनना शुरू हो गया। शायद आप लोग बच्चे 1 अप्रैल तक आएंगे तो स्कूल बिल्डिंग के सामने का रोड आपको बना हुआ मिलेगा और 15 दिन के अंदर या 1 महीने में स्कूल के चारों तरफ फर्स्ट क्लास रोड बन जाएगा। एक चीज़। दूसरा, जो पेंटिंग की बात की है स्कूल के अंदर वाली, तो पहले हमको वो हमारे चेयरमैन साहब ने बोला था बाहर से लुक ठीक कर लो तो हमने पहले बाहर का वाइट वॉश करवा रहे हैं, आधा हो गया है, आधा हो जाएगा, बहुत बढ़िया पेंट करवा रहे हैं। और आपने ये सुझाव दिया, अभी हम इंटरनल अंदर का एक एक क्लासरूम का पेंट करवाएंगे। हमने लाइब्रेरी से पेंटिंग को स्टार्ट कर दिया है सर, लाइब्रेरी का पेंटिंग चल रहा है, वो अभी कल वल 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप जो बोले, मैं क्लासरूम के अंदर ये सारा पेंट करवाऊंगा। उससे पहले जहाँ जहाँ चंक गिर रहे हैं और थोड़ा सा गड़बड़ है उसको ठोक ठाक करके फिर से थोड़ा प्लास्टर करके पुट्टी डाल के पेंट होगा। और पेंट के बाद हर क्लासरूम में हम 2 डिस्प्ले बोर्ड प्रोवाइड करवाएंगे ताकि बच्चों की चीज़ें उसमें डिस्प्ले की जा सके। और ये काम आपका, आपने जो बताया, हम इसको अभी अप्रैल महीने में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि समर वेकेशन में हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये वाइट वॉशिंग का काम हमारा ख़त्म हो जाएगा, इंटीरियर डेकोरेशन का हमारा चालू है। आपने देखा बरामदे में कई जगह हमने पेंटिंग करवाई है पिछले 4-6 महीने में। अच्छा, फर्नीचर का मैंने आपका लिख लिया है। फर्नीचर हम लोग सर कुछ क्लास का अभी मंगवा रहे हैं, कुछ आ गया है, उसको असेंबल करना है, कुछ रास्ते में है। तो जो जो फर्नीचर क्लासरूम के ख़राब है या एक्सेस है, उन सब फर्नीचर को हम निकाल देंगे। उसकी जगह, क्योंकि एक साथ सर सभी क्लास में तो फर्नीचर नहीं दे सकते, हमने लास्ट ईयर 3 क्लास में फर्नीचर दिया है। इस बार हम 4 क्लास का फर्नीचर लाएंगे, क्योंकि लाखों में आता है, 7 लाख 8 लाख 6 लाख जो भी लगता है। तो हमारी उसमें 4-4 क्लास का, 3-4 क्लास का मैंने मंगवाने का ऑर्डर दे दिया है।
और अगले सेशन में 3-4 क्लास का और ले आएंगे, कोशिश करेंगे गर्मी की छुट्टी में आ जाए। तो 8 क्लास को तो हम फर्नीचर 7-8 सेक्शन को दे देंगे, और जो बढ़िया फर्नीचर होगा उसको वापस से पेंट करवा लेंगे। ये मैंने आपकी बात नोट कर ली है ना। तो ये चीज़ें हमारे ध्यान में आपने लाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ये भी बता दो, जिस क्लास के बच्चे अच्छे डिसिप्लिन में रहेंगे उसको नया फर्नीचर देंगे, जो बदमाशी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, उस क्लास में नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सर। दास जी, आप ऐसे टाइम पे मुझे वैसे भी व्हाट्सएप पे करके बताते रहिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, आपकी आवाज़ बहुत इको हो रहा है, पता नहीं क्या रीज़न है। अभी सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए सर। अभी एक जो पेरेंट्स है उनके लिए एक मैसेज बताना चाहता हूँ मैं। हाँ, यस कि आप जो प्रयास कर रहे हो तो ठीक है, जो पेरेंट्स की तरफ से होनी चाहिए। केवल हम स्कूल के ऊपर ही भरोसा में रहे और स्कूल सब कुछ करवा के देगा, ऐसा नहीं है। इवन अगर टर्न आउट जो बच्चे का रहता है, उसका वेशभूषा जो भी रहता है, उसमें भी थोड़ा ध्यान दे। मैं 1-2 जगह पे देखे हैं बच्चे जो है, जो 8th क्लास का 10th क्लास का बच्चे हैं, और 15 दिन पहले या 2 साल पहले को भी शूज पॉलिश किए थे या और ड्रेस प्रेस कराए थे। उस बारे में अगर हम पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे और उसमें अगर हम अव्वल नहीं आएंगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? बिल्कुल और सही कोई बच्चा अच्छा करेगा ये हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? पूरा सारे चीजों में मल्टी एस्पेक्ट अगर कोई ग्रोथ होगी तब जाके बच्चे अच्छा बनेंगे। तो उस पर्पस के लिए पेरेंट्स भी इस बारे में ध्यान दे कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और केबी नंबर 1 है, नंबर 1 स्कूल है किसी भी क्षेत्रों में, किसी भी। मैं कई बार देखता हूँ कि कोई स्कूल कैसा हो तो उसमें जो मानदंड रहते हैं, इवन चाहे वो हेमशिला हो, चाहे कोई और स्कूल हो, एटलीस्ट एट पर केबी का स्टैंडर्ड होनी चाहिए जब कोई सिविल का स्कूल खुलता है, इवन इट इज एट इंटरनेशनल लेवल। बिल्कुल सही। तो ये जो मानदंड है ये कहाँ से आएगा? हम पेरेंट्स भी बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बाकी जगह पे भी जो चीज़ें जहाँ पे छोटी छोटी खर्चा आता है, मैंने 1-2 पेरेंट्स को देखा है कि सर आपने एडुकेशन में अपने 2 से 100 रुपया फीस ले लिया और कंप्यूटर का क्लास 1-2 क्लास कराया और बाकी क्लास कराया नहीं। 100 रुपया में आज के डेट में पैसे का मामला में क्या आता है? इतना पैसा चारों तरफ से खर्च होते हैं और 100 रुपये का पीछे पेरेंट्स अड़ गया। पर उसका बच्चे ने भी और उन्होंने भी जाके पेरेंट्स मीटिंग में बताना तो चाहिए, ठीक है सर एक आध क्लास का अरेंज करवा दो। और ये इसमें इतनी सारे बातें जो बताए जा रहे हैं उसमें भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और पेरेंट्स भी थोड़ा अपने बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं तो समय पे उसका होमवर्क वगैरह भी चेक करें और सारे दोष जो है टीचर के ऊपर ना दे। ये मेरा पर्सनल एक सुझाव है पेरेंट्स के लिए सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। यस, अभी हमें करीब 1 घंटा हो गया है। हम फिर कभी मिलेंगे 1-2 दिन में, हो सका तो कल परसों भी हम कोशिश करेंगे, बच्चों से बात करेंगे और अदर क्लासेस के बच्चों से। करीब आप ये जो बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, जिनके परिवार में, उनको जो आने वाली ईद है, मीठी ईद, इसकी बधाई बहुत बहुत हमारी ओर से। और नवरात्रि कल से शुरू हो रही है, रामनवमी आएगी, तो जो बच्चे ये उत्सव मनाते हैं उन सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और भगवान श्री राम सब आपके लिए आशीर्वाद प्रदान करें, नववर्ष को शुभ बनाएं। तो अब हाँ बेटा, कौन बोल रहा है? बोल सकते हैं सर। आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच बेटा। कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास 4, वेरी नाइस। चलिए, अच्छी बात है। अब जो भी बच्चे अगर कोई ये ईद मनाने वाले हैं तो ज़रूर सेवइयाँ लाना, थोड़ा सा हम भी खा लेंगे। और हम नवरात्रि में कम से कम अभी तो हम उपवास करने के चक्कर में हैं, ठीक है ना। और जिनकी हेल्थ और अच्छी करना है तो उपवास करें और थोड़ा सा फल फूल पर और दूध दही पर रहें, तो बहुत सारा लाभ होगा हमें। हर साल हम कोशिश करते हैं 1-2 किलो वज़न तो कम कर लेते हैं। चलिए ठीक है।
और किसी को कुछ बोलना है बेटा? नमस्ते सर, मैं प्रियांशी प्रजापति का पेरेंट्स बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर जी, बोलिए। सर मेरा सुझाव था सर, जो डे बाई डे क्लास होता है, मान लीजिए मेरा बेटी फीवर हो गया, स्कूल नहीं जा पाई, तो उसका कम से कम क्या पढ़ाई लिखाई हुआ तो व्हाट्सएप में ग्रुप शेयर कर सकते हैं। सही बोल रहे हैं सर, ये हम आपकी बात, आप मुझे व्हाट्सएप पे थोड़ा लिख के भी भेज देना, याद दिलाना, और मैं शिक्षकों से भी बोलूँगा कि ऐसी स्थिति में मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि बच्चे अगर 8 दिन 4 दिन बीमार होने की वजह से नहीं जाते, उनका चैप्टर छूट जाता है, पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो हमें बताएं। हम एक और चीज़ कोशिश कर रहे हैं, मैं शिक्षकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो चैप्टर वो 8 दिन तक चलता है पढ़ाते हैं, तो उसका सारांश थोड़ा एक इफ़ेक्टिव वे में उसको शॉर्ट में 15-20 मिनट का वीडियो बना करके वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, तो बच्चा उसके कठिन कठिन चीज़ों को समझ पाएगा और जितनी बार चाहे उतनी बार वो सुन पाएगा, समझ पाएगा। और जो टीचरों को कोई, जिन शिक्षकों को कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ा कर, रोज़ की पढ़ाई का भी चाहें तो वीडियो बना ले या यूट्यूब ऑनलाइन कर दे, तो बच्चा मान लो बीमार है, नहीं आ पाया, तो वो घर से भी देख सकता है उस चीज़ को। हम ये प्रस्ताव रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के लिए बच्चा अगर एब्सेंट है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा हम मटेरियल ऑडियो वीडियो भी प्रोवाइड कर दें, जिससे कि घर पे वो सुन करके समझ करके उसका पूर्ति हो जाए, और बाद में जब वो बच्चा आता है तो उसका कोई मिसलेनियस पीरियड हो, टीचर फ्री हो, तो उनसे जाके वो समझ सकता है। हम कोशिश करेंगे। आपका ये अच्छा है, मैं सबके पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ, मैंने आपका ये पॉइंट्स भी नोट कर लिया है, ठीक है ना सर? दूसरी बात जो मैम क्लास कराती है, बच्चे बहुत बार होते हैं लिख के नहीं आते, होमवर्क करके नहीं, उसको जब मैडम पढ़ाती है नोट करके नहीं ले आते कॉपी में, मैडम बोलती है कि आपके बच्चे कॉपी चेक करिए मैं क्या पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ। क्लास क्या है ना कि डे बाई डे जब फील्ड हो जाता है, तो छुट्टी हो जाता है, तो तुरंत साथ साथ भेज देंगे, मुझे पता चल जाएगा क्या पढ़ाई क्या हुआ है, जो पढ़ लिख के लेके आई है नहीं लेके आई है। ये इस पे भी मैं नोट कर रहा हूँ, स्टूडेंट डायरी में ये नोट करना चाहिए बच्चों को भी और टीचर को भी। आपने ये होमवर्क क्लासों का बताया, और एक पॉइंट आपने बताया बीमार होने की स्थिति में, है ना, बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो। और जहाँ बात की जैसे बच्चे कुछ होमवर्क दिए तो कम से कम कॉपी चेक करना चाहिए, जिस डेट में है साइन डेट में साइन कर देना चाहिए, तो पता चलेगा। हाँ मैंने बोला ना, कोई चेक करे ना करे, आप मुझे बता दीजिए, मैं चेक कर दूंगा, करवा दूंगा, हमें पता तो चलना चाहिए। अभी एक हर महीने में, अभी हर 15 दिन 8 दिन में लेने वाला हूँ इस तरह की ऑनलाइन क्लासेस, ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक है सर? और जो भी बात होगी आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है ना? ठीक है, कम से कम देखें 2 महीने 3 महीने कभी कॉपी चेक किया, साइन किया। 2 महीना 3 महीने नहीं, एवरी वीक होना चाहिए। वीक में नहीं हुई तो 15 दिन में हो जाए, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। हर महीने में 2 बार कम से कम कॉपी चेक होना चाहिए। आप भी उस पर थोड़ा सा बच्चों को, आप लोग भी इसमें देखिए, हम भी देखेंगे, ठीक है ना? ठीक ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लोग आज की मीटिंग को यहीं ओवर करते हैं। कल फिर कोशिश करेंगे कल परसों में मिलने की। एक बार सबको ईद की बहुत बहुत बधाई और नवरात्रि की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। सब लोग मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं, मैं एंड कर रहा हूँ। हमें भी हमें बेटा भोजन करना है। आपको भी सर ईद की शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सभी बच्चे लेफ्ट हो सकते हैं बेटा। एक्सक्यूज मी सर, एक जो ऑनलाइन क्लासेस का जो है, जो ई क्लासरूम है, उसका स्थिति क्या रहेगा सर, आने वाला जो हाँ सर, ये सर अभी हमने है ना, अभी सभी क्लासेस में हाँ, आपका माइक म्यूट कर दो। ये आराध्या भी बेटा, आराध्या कुछ बोलना है क्या? ये सर दास जी, आप भी माइक आपका म्यूट कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ। म्यूट कीजिए। यस, ओके। ये अभी, हाँ, ये सभी बच्चे बता देंगे, और अभी कल भी मैं बता दूंगा कि सभी क्लासरूम में, जितने भी क्लासरूम में, एक भी क्लासरूम ऐसा नहीं होगा जिसमें इंटरेक्टिव पैनल नहीं होगा। सारी क्लासेस को हम डिजिटलाइज करने वाले हैं, बढ़िया से डेकोरेट करने वाले हैं।
ऑर्डर दे दिया गया है, ऊपर हेड क्वार्टर से ही सारी चीज़ें प्लान है। अभी अप्रैल महीने में लगाने की कोशिश की जाएगी, अदरवाइज अब जब आप जून में आएंगे बच्चे तो हर क्लास में इंटरेक्टिव बोर्ड होगा। लेकिन उसके पहले जो वो एक बॉक्स होता है बड़ा सा इसका इंटरेक्टिव पैनल का, जिसके अंदर वो जो इंटरेक्टिव पैनल रहेगा और ऊपर से उसका जो ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड वाला बंद होने लगेगा, वो स्लाइडिंग वाला पैनल। तो कि उस पर लाइट अगर रहेगी तो इंटरेक्ट पैनल का यूज़ करेंगे, लाइट नहीं रहेगी तो उसको बंद करके उस पर चौक से काम करेंगे। ये सब चल रहा है, इसमें टाइम लगेगा 1-2 महीना, लेकिन ये 100% सेचुरेशन ई क्लासरूम बनने वाले हैं। ठीक है ना? ओके सर। एक छोटा सा एक चीज और था सर, सॉरी, मतलब अगर हाँ आप बोलिए permit करेंगे बोलिए। तो। सर जो इस अंदर गर्मी में जो फैन लगे हुए हैं उसमें शायद उसका कंडेंसर हो या कुछ चीजें है, वो थोड़ा बेहतर हो जाए। फैन अगर कोई पे नया चाहिए वो थोड़ा हो जाए तो बच्चे के लिए थोड़ा सहूलियत मिल जाएगा सर। हाँ मैंने लिख लिया है, आपका ये पॉइंट भी नोट कर लिया है। ये बहुत ज़रूरी है सर, ये होना चाहिए। मैं अभी अभी 2 दिन छुट्टियां मेरे पास में हैं। मैं कल ही, वैसे तो मैंने बोला हुआ है फिर भी ए भाई 2 मिनट, ये यार मत गड़बड़ करो अभी किचन में कुछ भी आवाज़ नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि ये सर अभी 2 दिन में सारे फ़ैन में दिखवा लेता हूँ। और अभी हमने सर आपके लाइब्रेरी में, ई क्लासरूम में, लेबोरेटरी वगैरह में हमने इनके लिए ऑर्डर दे दिया है। कुछ एसी एयर कंडीशनर आ गए हैं, तो लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी में एसी लग चुके हैं। ई क्लासरूम में एसी इंस्टॉल हो गए हैं पहले से ही। 2 कंप्यूटर लैब वगैरह में एसी ऑलरेडी है ही। तो ऐसे जहाँ जहाँ हम एसी लगवा सकते हैं, कॉमन रूम में, एक म्यूज़िक रूम वगैरह में, वहाँ हम लगवाएंगे ताकि बच्चों को उतनी तो राहत मिले। और जो बच्चों की बात है आपने बताई, ये वाली, ये अच्छी बात है, ये मैंने नोट कर लिए। सारे फ़ैन हम ठीक करवा रहे हैं ना। और इसके अलावा एक और काम कर रहे हैं सर, हम अभी वाटर कूलर पुराने हमने ठीक करवा के लगाई दिए, नए 2-3 1-2 वाटर कूलर हम और परचेज़ कर रहे हैं। और बच्चों को शुद्ध पेयजल मिले इसके लिए हमें कोई, ये जो आरओ वाटर का प्लांट है इसका भी हम थोड़ा सा सर्विसिंग और उसका फ़िल्टर चेंज वगैरह करवाएंगे। हमें कोई अच्छा बंदा मिल नहीं रहा है, आपकी नज़र में कोई हो तो ज़रूर बताएं। जो पैसा लेना है ले ले, लेकिन काम कर दें। यहाँ आर्मी बेस में आकर लोग काम करने का वो इच्छुक नहीं रहते हैं। तो ये भी काम हमें करना है, मतलब बच्चों को शुद्ध पेयजल मिले और ठंडा मिले, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं और बेहतर करने जा रहे हैं। और टॉयलेट्स की बड़ी ये कई बार शिकायतें आती है, तो टॉयलेट्स का भी रिनोवेशन हम करेंगे। और पूरी स्कूल बिल्डिंग में थोड़ा रीस्ट्रक्चर हो, स्पेशल रिपेयरिंग हो। इसके लिए मैंने दिल्ली तक हमारा प्रपोज़ल भेज दिया है। उन्होंने हमसे कलर फोटोग्राफ मांगे हैं डैमेज क्लासरूम वगैरह के, तो वो हमने कुछ फ़ोटोग्राफ ले लिए। कल ही मैं उनको, कल परसों में दिल्ली बाई ईमेल भिजवा दूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा वो सेंशन कर देंगे तो फिर 1 साल के अंदर पूरा बिल्डिंग नया हो जाएगा। ठीक है ना? मैं रात दिन लगा हुआ हूँ सर, 12-15 घंटे काम करता हूँ। बीच में बहुत सारे टेंशन भी आ जाते हैं, आप जानते हैं, क्या करें, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी अच्छा काम करेंगे तो लोग विरोध भी करते हैं और सारी चीज़ें आती है। आई एम नोइंग इट सर। बाकी दूसरा सर, ग्रुप नहीं बने अभी सर नया क्लासेस की, तो वो अभी 1-2 दिन में बन जाएंगे शायद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं वो अभी बने नहीं है, तो नहीं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जो वही क्लास को नेक्स्ट क्लास का ग्रुप बना देंगे। ठीक है ना? और उन बच्चों को इधर से उधर कोई फेल वाले उसी को अभी ये कल की डेट में हो जाएगा या रात में हो जाएगा, मैं अभी ठीक ये है भी सर। नोट कर थैंक यू सो मच सर। और ठीक है, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सभी को। सर हाँ बोलो। सर केवी स्कूल की बुक चेंज हो गई। ये अभी तो बताया था बेटा, आप अपने क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर से पूछ लीजिए। 1 to 9 तक बहुत सारी बुक्स चेंज हुई है। एनसीईआरटी की, सीबीएसई की वेबसाइट पर डिटेल है, लेकिन एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
टीचर्स को मैं बोलूँगा आपको PDF तो बता दे, अभी बाज़ार में किताबें नहीं आई हैं, लेकिन इंटरनेट से तो आप चैप्टर का फ़ोटो डाउनलोड कर ही सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, 1.5 घंटा हो गया है अभी अभी आप सब लोग आप लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी मीटिंग का यहीं एंड कर रहे हैं, कल फिर आ जाना, हम फिर लेंगे कल वाल, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। हाँ बेटा, थैंक यू वेरी मच आराध्या, गुड नाइट।